वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज 29 जुलाई 2021 है। आज के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस राज्य की सरकार ने जनता से संवाद के लिए मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में मेरी सरकार यानी माई गवर्नमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यह है भारत का मैप और इस मैप में यहाँ पे ये पड़ता है पूरा उत्तर प्रदेश, ये पूरा। और उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसकी राजधानी लखनऊ है और सबसे बड़ा शहर कानपुर है और जिलों की संख्या 75 है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं और विधानसभा की सीटें 403 हैं उत्तर प्रदेश में और लोकसभा की सीटें 80 हैं और राज्यसभा की सीटें 31 हैं और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उसका राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस क्रोन है और राजकीय फूल पलाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना शुरू की है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, मध्य प्रदेश की सरकार ने। अब मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये यहाँ पे बीचों बीच पड़ता है मध्य प्रदेश भारत के और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और इसकी राजधानी भोपाल है और सबसे बड़ा शहर इंदौर है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल मंगूभाई पटेल हैं और हाईकोर्ट जबलपुर में स्थित है और वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश को कहते हैं। और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, संजय गांधी, माधव, वन विहार, जीवाश्म, पन्ना, पेंच, पंचमढ़ी, बालाघाट, किसली, चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे ज्यादा अभयारण्य तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, राकेश अस्थाना को। और इस पिक में देखो, ये राकेश अस्थाना जिन्हें अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। अब दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। यह भारत का मैप और इस मैप में यहाँ पे ये पड़ती है दिल्ली और दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर ने की थी और कैपिटल फॉर्मेशन 1911 में हुआ और नेशनल कैपिटल टेरिटरी 1 फरवरी 1992 में बनी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है और उप राज्यपाल अनिल बैजल है। अब देखो क्या क्या स्थित है दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय, पुराना किला, सफदरजंग का मकबरा, जंतर मंतर, कुतुब मीनार, लोह स्तंभ, लाल किला, हुमायूं का मकबरा और इंडिया गेट, ये सब नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। अब आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई की पूर्ण नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था और मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वो वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो 25वें नंबर के हैं गवर्नर और प्रथम गवर्नर ओसवाल्ड स्मिथ थे और प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। गवर्नर एवं प्रधानमंत्री दोनों रहे वो थे मनमोहन सिंह
पहले RBI के गवर्नर बने और बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। और सबसे ज्यादा कार्यकाल बेनेगल रामाराव का रहा था। अब देखें कार्य क्या है। देश में साख मुद्रा को नियंत्रित करना, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने किसे अपना मिशन निर्देशक नियुक्त किया है? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, बीना रेड्डी को। अभी हाल ही में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने अपना निर्देशक के रूप में बीना रेड्डी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस कन्नड़ अभिनेत्री का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, जयंती का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति फैज सैयद ने संसद भंग कर प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री हिचम मैचची को पद से बर्खास्त कर दिया है। अब ट्यूनीशिया के बारे में जान लेते हैं। ट्यूनीशिया एक नॉर्थ अफ्रीका की कंट्री है और उसके राष्ट्रपति फैज सैयद हैं और कैपिटल टूनिस है और मुद्रा दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश में गए हैं? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, तजाकिस्तान। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए तजाकिस्तान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना लॉन्च की है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, उड़ीसा की सरकार ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अभी हाल ही में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना लॉन्च की है। अब उड़ीसा के बारे में जानते हैं। यह है भारत का मैप और इस मैप में यहाँ पे ये पड़ता है उड़ीसा। और उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 में हुआ था और राजधानी भुवनेश्वर है और सबसे बड़ी सिटी भुवनेश्वर है और राज्यपाल गणेशी लाल है और चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और राष्ट्रीय पशु सांवर है और राष्ट्रीय पक्षी इंडियन रोलर है और राष्ट्रीय ट्री अशोक है और चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, मोमजी निशिया। इस पिक में देखो, ये है मोमजी निशिया जो जापान की हैं। उन्होंने 13 साल और 330 दिनों की उम्र में महिलाओं के स्केटबोर्डिंग उद्घाटन में स्वर्ण जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो उसका डी ऑप्शन राइट होगा, 28 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रकृति की रक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2022 में IMF ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, 9.5%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास के अनुमान को 12.5% से घटाकर 9.5% कर दिया है। अब IMF के बारे में जान लेते हैं। IMF का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC USA में स्थित है और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसकी MD क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है और मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, बसवराज एस बोम्मई को। और इस पिक में देखो, ये है
बसवराज एस बोम्मई, जो भी हाल ही में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। अब कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई है और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा 28 जुलाई को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो लीवर की सूजन और लीवर कैंसर सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। इस वर्ष हेपेटाइटिस दिवस 2021 की थीम है हेपेटाइटिस कैंट वेट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।